फिनिश किया था कि ग्राफ एक्स टी वी टी ए टी ए एस और एक कन्वर्जन, वो इसके बाद लेंगे अपन कन्वर्जन, जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आज। जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन उसका नाम होगा यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड का मतलब ऐसे ऐसे चलने वाला, और उसके बाद पढ़ेंगे हम अंडर ग्रेविटी मोशन। एक सेकेंड, तो हम पहला पढ़ेंगे यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन, और एक ये ऐसे चलने वाला। 2-3 मिनट आराम से मुझे सुनना। दुनिया में मोशन 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। इसको ऐसे समझना आपको कि मान लो ये बच्चा है चिंटू, तो दुनिया में ये 3 तरीके से चल सकता है। या तो चलेगा ये कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो बच्चों जब कभी भी कोई चीज, कोई भी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, तो यू हैव टू यूज डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट्स ऑल। इससे आंसर आ जाएंगे। अगर कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी बोलता है तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है वो। अगर वो बोलता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बच्चों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है नंबर्स में कोई वैल्यू होना। जैसे एक्सेलरेशन इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ऐसे केस में यू हैव टू यूज इक्वेशन ऑफ मोशन। हमें 4 इक्वेशन यूज करनी पड़ती है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और एक यूज करनी पड़ती है एसेंथ इक्वल टू यू प्लस a बाई 2n-1। तो दुनिया में जब भी कभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, जैसे मैं बोलूंगा अ पर्सन इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप इनमें से कोई भी इक्वेशन लगाएंगे तो आंसर आना स्टार्ट हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट आता है इसमें वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब जैसे a इक्वल टू 2t मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो विद टाइम इसकी एक्सेलरेशन वेरी कर रही है, तो ये वेरिएबल है। तो बच्चों उस केस में इसमें से कोई भी फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, तो इस केस में आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो हमारे पास क्लासीफाई होना बहुत जरूरी है कि हम कैसे 11th को पढ़ते हैं। कहना सर 3 टाइप्स का मोशन होता है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, एक वेरिएबल एक्सेलरेशन का। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले में डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम यूज करते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले में ये 4 इक्वेशन यूज करते हैं, और इसमें इंटीग्रेशन यूज करते हैं लास्ट वाले में इंटीग्रेशन, जब वेरिएबल एक्सेलरेशन हो। तो आओ बच्चों आज हम ये पढ़ेंगे जिसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और बीच में इसका यूज करेंगे। इन दोनों को फ्री करेंगे, 2 लेक्चर इसी पे लगाएंगे अपन। जब ये फ्री हो जाएगा, ये ऐसे चलने वाले मोशन है, फिर हम एक ही जगह जी लगाएंगे तो अंडर ग्रेविटी स्टार्ट हो जाएगा। तो हम आज जी वाले क्वेश्चन नहीं, सिर्फ बॉडी को चलाने वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ेंगे हम ऐसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, जिससे हर टाइप की वैरायटी आप कवर कर सको। टाइप 1 में सिर्फ इस फॉर्मूले को लगाना सिखाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा। टाइप 2, टाइप 3 के नाम लिखेंगे अपन, कौन सी वैरायटी की करते हैं, ठीक है। अब आप लिख लीजिए मोशन के टाइप्स फटाफट। मोशन के टाइप्स, कांस्टेंट वेलोसिटी से डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसमें लिख लीजिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और एस nth इक्वल टू यू प्लस 2n-1 इंटू 1 माइनस 1, u प्लस a बाई 2 2n-1। इसमें u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, और यहाँ s बोलना है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं बोलना है आपको। s इज द डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, s मींस डिस्प्लेसमेंट, और s nth जो नीचे लिखा हो ना, इसका मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट इन पर्टिकुलर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन पर्टिकुलर सेकंड, और n का मतलब है पर्टिकुलर सेकंड, n का मतलब होगा पर्टिकुलर सेकंड।
फिर लिखिए बच्चों वेरिएबल एक्सेलरेशन, तो उसमें देना यू हैव टू यूज इंटीग्रेशन। इस केस में हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। अब मैं इसे रब कर देता हूं। देखो बच्चों, ये जितने फार्मूले लिखे हैं इनकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंटीग्रेशन वाले हम नहीं कर रहे। पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना सीख रहे हैं, u प्लस ए टी। देखो जब भी कोई बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोलेगा तो u जीरो, तो लिखें इसके अंदर फंडा, व्हेन बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इट मींस u जीरो, व्हेन बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इट मींस u जीरो, व्हेन बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इट मींस u जीरो। फिर लिखें बॉडी फाइनली स्टॉप, बॉडी फाइनली स्टॉप तो v जीरो, तो v जीरो होगा, फाइनली स्टॉप v जीरो। तो अब लिखें जी आप इतनी सी बात पे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स लिखें जी, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। उसमें टाइप 1 लिखिए फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम, फॉर्मूले बेस्ड प्रॉब्लम। फॉर्मूले बेस्ड प्रॉब्लम, आपको खुद को पकड़ना सीखना है कि कहाँ u दे रखा है, कहाँ a दे रखा है, कहाँ t दे रखा है, ये पकड़ना आपको सीखना है इसमें। तो आओ बच्चों, मैं 2-3 क्वेश्चन का स्टेटमेंट बोलूंगा, आप लिखिए, अपने आप लगाना सीखना है इसको। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and accelerate uniformly. A car starts from rest and accelerate uniformly to a speed of 180 km per hour in 10 seconds. To a speed of 180 km per hour in 10 seconds. The distance covered by the car in this time interval is: a car starts from rest and accelerates uniformly to a speed of 180 km per hour in 10 seconds. The distance covered by the car in this time interval is. In this time interval is. ये लिखा हुआ है पहला, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो बच्चों u जीरो, वेलोसिटी दे रखी है 180 किलोमीटर पर आवर, तो 180 अपॉन 5/18, तो 5/18 को करोगे तो मीटर पर सेकंड बन जाएगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डायरेक्ट चेंज हो जाता है वो। तो ये आपके पास आ गया 10 मीटर पर सेकंड, जबकि 180 किलोमीटर पर आवर था। तो मेरे पास वेलोसिटी आ गई, u आ गया, ये आपके पास v आ गया, तीसरा उसने दिया हुआ है टाइम 10 सेकंड, तो इससे मेरे पास टाइम आ गया। तो बच्चों u, v और टाइम आने से एक्सेलरेशन आ जाएगी u प्लस ए टी। u प्लस ए टी जब आप लगाएंगे तो देखिए जरा इस, हाँ जी, वेलोसिटी 180 किलोमीटर, 18 10 जा, हाँ 50, तो फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी 50, तो 50, u आपके पास 0, a पता नहीं, टाइम 10 सेकंड, तो इससे आपके पास a5 आ जाएगा बच्चों। अगर मेरे पास a5 आ गया तो इसी टाइम में डिस्टेंस निकालना है, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u दे रखा है 0, हाफ a5 और 10 का स्क्वायर, दिस इज द आंसर। ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। तो एक क्वेश्चन मैंने बताया, 2 आप करें तो टाइप 1 फार्मूला बेस्ड खत्म, फिर टाइप 2 आ जाएगा। एक मैंने कर दिया है, 2 आप खुद अपने आप आंसर निकाल के बताइए। लिखें जी क्वेश्चन सेकंड, लिखें अ बॉडी कवर्स 10 मीटर इन द सेकंड, अ बॉडी कवर्स 10 मीटर
in the second, ऐसे लिखना है second को। A body covers, ये वाला second, a body covers 10 meter in the second and 25 meter in the fifth second. 25 meter in the fifth second. A body covers 10 meter in the second and 25 meter in the fifth second. If the motion is uniformly accelerated, how far will it go in the 7 second? How far will it go in the 7 second? How far will it go in the 7 second? सारे लोग करके दिखाएंगे क्वेश्चन फटाफट। यहाँ देखिए बच्चों, इसमें जो फॉर्मूला काम आएगा वो एसेंथ वाला आएगा, u प्लस a बाई 2 2n-1। पहले आप सारे लोग मेरी तरफ देखिएगा बच्चों, सारे लोग इस तरफ, मैं जो कहूंगा उस पर ध्यान देना। जैसे क्या हुआ, एक आदमी जा रहा है, उसने 5 सेकंड में टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया वो s कहलाता है, और पर्टिकुलर सेकंड में कितना कवर किया वो एसेंथ कहलाता है। आप बोलोगे सर 5th सेकंड में, तो वो एसेंथ कहलाएगा, और टोटल 5 सेकंड है तो वो s कहलाएगा। इसमें फर्क समझ लेना इस बात को। टोटल बोलेगा तो s, और पर्टिकुलर सेकंड तो एसेंथ बोलते हैं अपन। तो इसने बोला सेकंड में 10 मीटर, 5th सेकंड में 25 मीटर। जो बच्चों n की जगह पहले सेकंड रखा और फिर एक बार 5th रखा अपन ने, ये सेकंड और 5th रखा, इनको सोल्व किया, u और a आ गया। जैसे u और a आया तो 7 सेकंड का डिस्टेंस हमने निकाल दिया। लिख लीजिए फटाफट इस चीज को। अदिति, गोल्डन, जसनूर, आगे ना सबको ये क्वेश्चन। ये टाइप 1 के 2 क्वेश्चन थे जिसमें मैंने u प्लस AT वगैरह का यूज करना सिखाया है। अब हम वैरायटी पढ़ेंगे। इसमें फॉर्मूले का यूज क्या था, u प्लस a बाई 2 2n-1। आओ बच्चों, अब हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड टाइप, नाम लिखें, टाइम ऑब्लिक डिस्टेंस डिवाइड बेस्ड प्रॉब्लम। टाइम ऑब्लिक डिस्टेंस डिवाइड बेस्ड प्रॉब्लम। टाइम ऑब्लिक डिस्टेंस डिवाइड बेस्ड प्रॉब्लम। ये टाइम ऑब्लिक डिस्टेंस डिवाइड का मतलब क्या होता है समझना। टाइम ऑब्लिक लगाएं और डिस्टेंस डिवाइड बेस्ड प्रॉब्लम। जैसे मैंने यहां से दौड़ना शुरू किया, मैंने बोला मैंने फर्स्ट 10 सेकंड में इतना कवर किया, नेक्स्ट 10 सेकंड में इतना, तो ये टाइम डिवाइड हो गया। या मैंने बोला मैंने फर्स्ट 10 मीटर नेक्स्ट 10 मीटर, तो डिस्टेंस डिवाइड हो गया। तो ऐसी प्रॉब्लम जिसमें लिखा हो फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, तो ऐसी वैरायटी के हम एक अप्रोच बनाएंगे, उससे करेंगे तो फास्ट हो जाएंगे। तो आओ इस पे हम 2-3 क्वेश्चन लिख के देखते हैं टाइम ऑब्लिक डिस्टेंस डिवाइड पे। सभी में यूज वही करना है, u प्लस AT, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर वगैरह, उसकी वैरायटी कर रहे हैं अपन। तो टाइप 2 में लिखना है टाइम ऑब्लिक डिस्टेंस डिवाइड बेस्ड प्रॉब्लम। इस पे 3 क्वेश्चंस लिखेंगे, हर क्वेश्चन के बाद 5-6 लाइन छोड़ देंगे। लिखे पहला क्वेश्चन,
A particle experience a constant acceleration for 20 seconds. A particle experience a constant acceleration for 20 seconds after starting from rest. After starting from rest. A particle experience a constant acceleration for 20 seconds after starting from rest. If it travels a distance s1 in 10 seconds, if it travels a distance s1 in 10 seconds and distance s2 in the next 10 seconds and the distance s2 in the next 10 seconds, a particle experience a constant acceleration for 20 seconds after starting from rest if it travels a distance s1 in 10 seconds and a distance s2 in the next 10 seconds. Then relation between s1 and s2 is relation between s1 and s2 is then relation between s1 and s2 is उसमें लिखिए बच्चों पहला ऑप्शन s1 इक्वल टू s2, s1 इक्वल टू s2, दूसरा लिखिए s1 इक्वल टू 2s2, s1 इक्वल टू 2s2, तीसरा s1 इक्वल टू 3s2 और फोर्थ लिखिए नन, फोर्थ लिखिए नन। इसमें 5-6 लाइन छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। If a body covers x1 distance, if a body covers x1 distance in first 2 seconds, if a body covers x1 distance in first 2 seconds, comma x2 in the next 2 seconds, x2 distance in the next 2 seconds, if a body covers x1 distance in first 2 seconds, comma x2 in the next 2 seconds and x3 in the last 2 seconds and x3 in the last 2 seconds, ब्रैकेट में लिखिए a constant u0, a constant comma u0, find the ratio of x1, x2 and x3. Find the ratio of x1, x2 and x3. सिक्स सेवन लाइन छोड़ दीजिए, आगे लिखिए। A body travels 200 meter in the first 2 seconds. A body travels 200 meter in the first 2 seconds and 220 meter in the next 4 seconds. A body travels 200 meter in the first 2 seconds and 220 meter in the next 4 seconds. What will be the velocity at the end of 7 seconds from the start? What will be the velocity at the end of the 7 seconds from the start? A body travels 200 meter in the first 2 seconds and 220 meter in the next 4 seconds. What will be the velocity at the end of 7 seconds from the start? यहां देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको सिखाता हूं, मेरी बात सुनना। क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिख लिया सब लोगों ने, अब हम आंसर स्टार्ट करेंगे इसके। मैं आपको एक टेक्निक दे रहा हूं, उससे आप करोगे तो टाइम बचेगा आपका, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे। पूरे टाइम अपने गुरु को देखना, आप आराम से स्माइलिंग फेस से देखो। यहाँ हुआ क्या कि पहला क्वेश्चन ये कहता है कि एक बच्चा है चिंटू नाम का, उसने दौड़ना शुरू किया। उसने बच्चों S1 डिस्टेंस कवर किया और ये S2 डिस्टेंस।
S1 डिस्टेंस फर्स्ट 10 सेकंड में और S2 डिस्टेंस सेकंड 10 सेकंड में, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और एक्सेलरेशन a थी। तो देखो ये बंदा भागना स्टार्ट करता है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, और फर्स्ट 10 सेकंड में ये S1 कवर करता है और नेक्स्ट 10 में S2। प्लीज मुझे देखो आप, चलो मुझे देखना आप, हर पॉइंट को डेवलप करो लाइफ में। तो जब ये एक्सेलरेशन की बात करेगा बच्चों, तो जो फर्स्ट 10 सेकंड में है इसके पास एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो पहले 10 सेकंड में S1 कम होगा, नेक्स्ट 10 में S2 ज्यादा होगा क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। तो आंसर आना चाहिए कि S2 इज ग्रेटर देन S1। S1 से S2 ज्यादा होगा क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही, तो हर सेकंड में वेलोसिटी बढ़ा रहा है, तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। अगर पहले 10 सेकंड में 2 मीटर कवर हुआ तो नेक्स्ट 10 में ऑब्वियसली 4, 5, 6 मीटर कवर करेगा क्योंकि बॉडी में एक्सेलरेशन है। अगर रिटार्डेशन हो तो कम करेगा, तो S2 S1 से बड़ा होना चाहिए। और मैंने जो ऑप्शन दिए हैं इसमें तीनों ऑप्शन में मैंने S1 को बड़ा रखा है, तो इसलिए इसका आंसर नन होगा। ये लॉजिकल दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन तो मैं कर ही रहा हूँ सोल्यूशन, पर आपको बोलना है इसका आंसर नन है क्योंकि इस केस में S2 मस्ट बी ग्रेटर देन S1। S2 S1 से ज्यादा होना चाहिए। अब इसमें S2 S1 ज्यादा तो है ही नहीं किसी में भी मैंने, तो इसका आंसर एक्चुअली में था S2 इक्वल टू 3S1। मैंने S1 बराबर 3S2 कर दिया, तो दुनिया यही आंसर चेप जाती है गलती से। तो अब अपन करते हैं, करना कैसे है बच्चों। जब भी कभी टाइम डिवाइड, जैसे फर्स्ट 10 सेकंड नेक्स्ट 10 सेकंड, या डिस्टेंस डिवाइड की प्रॉब्लम आए, तो यू हैव टू यूज इनिशियल कंडीशन। आपको इनिशियल कंडीशन का यूज करना चाहिए। तो आप बोलो सर हमें बात आपकी समझ में नहीं आई, तो मैं समझाऊंगा तभी आएगी, तो मैं बोर्ड पे समझा रहा हूं फिर आ जाएगी। कहना सर हमने एक लाइन रट ली कि वी शुड यूज इनिशियल कंडीशन। देखो बच्चों कैसे, सबसे पहले आप S1 निकाल लीजिए। u तो इसका 0 है, तो 0 प्लस हाफ AT स्क्वायर, t की जगह 10 का स्क्वायर, ये S1 आ गया। ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, u तो 0 तो हाफ AT स्क्वायर आ गया S1। अब बच्चों मैं यहां से यहां पहुंच गया A से B और फिर B से C, तो A से B पढ़ लिया। इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी B पॉइंट पे, वो BC वाले की इनिशियल होगी। देखो बच्चों इसकी जो यहाँ फाइनल वेलोसिटी होगी वो BC सेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी बनेगी। अगर मैं ऐसे सॉल्यूशन बनाऊंगा तो इट विल टेक 1 ईयर, बहुत टाइम लगता है करने में। हम ऐसा नहीं करेंगे किताबों जैसा कि इसकी फाइनल वेलोसिटी है तो इसकी इनिशियल पकड़ लो, इट विल टेक 1 ईयर। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम बच्चों क्या करेंगे, पहले S1 कैलकुलेट करेंगे और फिर S2 कैलकुलेट करेंगे नहीं। बेसिकली आपको S1 S2 कैलकुलेट करने हैं और चेक करना है इनका रिलेशन क्या है, ये क्वेश्चन था। तो मैंने कहा हम S1 तो निकाल लेंगे पर S2 नहीं निकालेंगे। अगर मैं S2 निकालूंगा तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो इसकी इनिशियल होगी और ये पॉसिबल नहीं है, इट विल टेक 1 ईयर। तो हमने क्या किया, वी शुड यूज इनिशियल कंडीशन। इसका मतलब है बच्चों अगली बार इन दोनों को सम करके निकाल देंगे, S1 प्लस S2। जब दोनों को ऐड करोगे तो u तो 0 रहेगा, तो 0 प्लस हाफ A और 10 और 10 20 का स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब इनका रेशियो निकालेंगे, तो S1 अपॉन S1 प्लस S2 रेशियो निकालो। हाफ A से हाफ A कट गया, 100/400, 2 जीरो पढ़ के फिर खुशी मिली आपको। तो बच्चों क्या आएगा, S1 प्लस S2 इक्वल टू 4S1। तो S2 इक्वल टू 3S1, दिस इज द रिलेशन। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको बोलना है वी शुड यूज इनिशियल कंडीशन। तो आओ मेरे प्यारे बच्चों हम एक काम और करते हैं, हम सेकंड क्वेश्चन करके देखते हैं। हमने ऐसा किया, इसे 3 पार्ट्स में कर दिया बच्चों। पहला पार्ट में लिखा 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड और u 0 कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी 0 कर दी बच्चों। ठीक है, जो उसने दिया हुआ था। तो पहले हम इसका डिस्टेंस x1, इसका x2, इसका x3, x1 x2 x3 का रेशियो पूछा है। हम एक अप्रोच लगाना सीख रहे हैं अभी। तो हम अकेला x1 निकालेंगे पर x2 कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो इसकी इनिशियल होगी और इट विल टेक 1 ईयर। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम पहले अकेला x1 निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड करके निकालेंगे और फिर तीनों को ऐड करके, तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। देखो जरा, x1 निकाला तो 0 प्लस हाफ A 2 का स्क्वायर, फिर मैंने निकाला x1 प्लस x2, तो लिखेंगे 0 प्लस हाफ A 2 और 2 4 सेकेंड, 4 का स्क्वायर, फिर निकाला x1 प्लस x2 प्लस x3, 0 प्लस हाफ A 6 का स्क्वायर। ऐसे करेंगे। फिर बच्चों देखो आप क्या करोगे, 1 रेज़ टू 2 माइनस 1,
2 से 1 माइनस करो तो x1 से x1 कैंसिल, x2 रह जाएगा, रेशो 3 - 2, तो आंसर 135 अपने आप आ जाएगा। तो आप एक क्वेश्चन थर्ड आप करके देखिए अपने आप क्या आंसर है, चेक कर लीजिए अपने आप। मैंने आपको बोला टाइम डिवाइड, इधर देखो टाइम डिवाइड या डिस्टेंस डिवाइड में वी शुड यूज इनिशियल कंडीशन। पहला सेगमेंट निकालेंगे, दूसरा नहीं निकालेंगे, दोनों को ऐड करके निकालेंगे तो रेशियो या डिफरेंस से आंसर आ जाते हैं। ये एक अप्रोच बना लेना, जब कभी क्वेश्चन ऐसा आए कि फर्स्ट 10 सेकंड में, नेक्स्ट 10 सेकंड में, फर्स्ट 100 मीटर, नेक्स्ट 100 मीटर, तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा इनिशियल से स्टार्ट कर दो बार बार, तो जल्दी आंसर आते हैं इसके। लिखिए बच्चों फटाफट। बोलो डन हो गया सबका? अगर हो गया तो डन लिख देना आप, फिर अपन आगे चलते हैं। किरण, जसनूर जल्दी बोलो, नवनीत हो गया तो जल्दी से डन लिख दो। सर डन। फाइन। बाकी बच्चों का भी हो गया? अदिति ने कर लिया, जिसने दोनों हाथ से लिखा था, बाकियों ने भी कर लिया? ठीक है जी। क्वेश्चन सेकंड देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन इसका, वो ये कह रहा है एक बंदा ऐसे चला 200 मीटर और 220 मीटर, 200 मीटर 2 सेकंड में कवर किया और ये 4 सेकंड में, और यहाँ u0 है, मतलब रेस्ट से स्टार्ट नहीं हुआ है वो, और पूछा है 7 सेकंड में वेलोसिटी बताओ। 7 सेकंड में वेलोसिटी बताओ। तो बच्चों सिर्फ आप मेरी तरफ देखें, आपका एम क्या है जीवन में? तो आप बोलो पैसे कमाना। पैसे कमाना नहीं, पढ़ाई करना है। 7 सेकंड में होगा u+80, ऐसे u+80। 7 सेकंड में पूछा तो t को 7 मान लीजिए, तो u+a/7। अब बोलिए हे भगवान मुझे u और a दे दे, क्योंकि 7 सेकंड में वेलोसिटी पूछा है, तो u+80, टाइम को 7 मान लीजिए, तो u+a/7, और बोलो हे भगवान u और a दे दे। तो u और a के लिए उसने हिंट दिया आपको ये वाला। और आप देखो बच्चों, ये डिस्टेंस डिवाइड और टाइम भी डिवाइड है, तो वी शुड यूज इनिशियल कंडीशन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो हमने 200 के लिए बनाया, ये वाला फॉर्मूला लगाया ut+12at², इसका यूज किया। इस सेक्शन के लिए s = 200, u पता नहीं पर टाइम 2 सेकेंड, a पता नहीं पर 2 का स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 आ गया। 1 भी छोड़ो, पहले इसको और सोल्व कर लो। 200 = 2u + 2a = 1 आ गया। अब मैंने जब सेक्शन ए बी पढ़ लिया, ए बी सेक्शन पढ़ लिया, तो मैं बीसी अगर पढ़ूंगा, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो इसकी इनिशियल होगी। तो आप बोलोगे इट विल टेक 1 ईयर। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बच्चों इन दोनों को ऐड कर देंगे और उससे आपका घर का नाम आ जाएगा। क्या नाम आपके घर का? तो जरा इसको ऐड करो, 220 और 200, तो देखो आपका नाम क्या आ गया, 420। तो घर में हम 420 गिरी करते हैं, तो 420 u और टाइम हो गया 4026
प्लस हाफ a इंटू 6 स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा u इंटू 6 प्लस 18a। ये इक्वेशन 2 है, ये 1 है। इनको सोल्व करेंगे तो आपके पास, इनको जब सोल्व करेंगे u प्लस ए की दो इक्वेशन आ गई, सोल्व कर लें तो इससे u और a आपके पास आ जाएगा, u आ जाएगा 115 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और a आ जाएगा -15 पर सेकंड स्क्वायर, ये पर सेकंड। u आपके पास आ जाएगा 115 और a आ जाएगा -15। और जैसे ही ये आएगा इसको यहां पुट कर देंगे V7 में, u की जगह पुट करेंगे 115 माइनस प्लस a की जगह -15 इंटू 7। तो इसके बाद आप देख लें आपका आंसर बन जाएगा अपने आप 10 मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर, जो भी दिया होगा एक यूनिट, वो आंसर बन जाएगा। तो बच्चों मैंने आपको आज ये सिखाया, पहले फॉर्मूले, पहले कहा कि दुनिया में 3 फॉर्मूले होते हैं, या तो वेलोसिटी कांस्टेंट या एक्सेलरेशन कांस्टेंट या एक्सेलरेशन वेरिएबल। वेरिएबल वाले इंटीग्रेशन से करते हैं जो मेरे टीचर ने अभी कराया नहीं, और जो कांस्टेंट वाले हैं उसकी वैरायटी करवा रहा है। पहले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बताए, सेकंड टाइम डिवाइड और डिस्टेंस डिवाइड के फंडे बताए कि वी शुड यूज इनिशियल कंडीशन, ये लाइन लिखना जरूर, वी शुड यूज इनिशियल कंडीशन। ये करने के बाद हम नेक्स्ट वैरायटी पे आ रहे हैं बच्चों, लिखें फटाफट से। ये टाइम डिवाइड और डिस्टेंस डिवाइड की प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी। आप बोलते बोलते रहा करो, डन वन, ये वो, डन डना डन, ऐसे बोलते रहा करो। Done, sir. हाँ, ऐसे बोलोगे ना तो तुम्हारा हाईएस्ट नंबर आएंगे, इंडिया की फर्स्ट रैंक आ जाएगी। जितना बोलोगे उतनी अच्छी रैंक आएगी, ठीक है ना। मेरा आशीर्वाद मिलेगा फिर पूरा अच्छे वाला। यहाँ देखो आप, अगला, सब लोग फ्री हो गए ना, पहले बताओ सबने लिख लिया? जिनके नाम पढ़ पा रहा हूँ, गुरलीन कौर, अदिति, जसनूर, लिख लिया ना सबने ये? Yes, sir. रेवती, सीरत कौर, हाँ जी, करें स्टार्ट। तो आओ बच्चों, अब हम एक नई दुनिया में लेके चलते हैं आपको। हेडिंग डालें टाइप 3। टाइप 3 में लिखें कैचिंग द बस, कैचिंग द बस। टाइप 3 और टॉपिक का नाम है कैचिंग द बस। टाइप 3 कैचिंग द बस। कैचिंग द बस का प्रॉब्लम जब करना हो तो पहले मैं आपको समझा देता हूं क्या करना है। यहां देखो, कैचिंग द बस का प्रॉब्लम पूछेगा तो ऐसे होगा कि एक बस खड़ी है और एक बंदा यहां खड़ा है जो बस को पकड़ने भागा, और ये बस का गेट ये रहा। बस भी खड़ी है, बंदा भी खड़ा है, बंदा भागा और जाके बस में बैठ गया, तो कुछ नहीं, बस कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस बेकार बात है। तो अरे सामने बस खड़ी है, तुम जाओ बैठ जाओ, तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता। पर हुआ क्या, जिंदगी में नया मोड़ आया। मेरे को देखो अपने गुरु को, कि जब बंदा भागा तो बस भी चलना स्टार्ट हो गई। हाँ, तो बंदे को बहुत दूर भागना पड़ेगा। पता लगा कि बस चल के यहाँ आ गई। तो बंदे को ये जो डिस्टेंस है, मान लो डी है, और ये बस ने चला S1, तो बंदे को पूरा पकड़ना पड़ेगा आगे तक भाग के। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी पता लगी यार, नहीं
ये बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आईटी में क्वेश्चन आया था, मेडिकल में 2 बार आ गया ये क्वेश्चन। अब वापस मेरी बात को सुनना, एक बस सामने खड़ी है, हम जाके भाग के बैठ जाएं, कहना है बेकार बात, कुछ नहीं होना। हम जैसे ही भागे बस भी चल दी, तो हमें तेज भागना पड़ा और जाके बस को पकड़ लिया। ये तो हो गया राजस्थान के लोग, गुजरात के लोग ऐसे ही करते हैं। अब चंडीगढ़ में मैं रहता हूँ तो पंजाब वाले तो थोड़ा शाम को पैक शैक लगा लेते हैं, अब वो बस पकड़ने भागते हैं। तो क्या होता है, कई बार क्या होता है, पंजाब में बस है ना जा रही होती है, बंदा भागता है तो बस पीछे रहती है, बंदा आगे निकल जाता है। तो इस केस में क्वेश्चन बनता है कि बस ने बंदा का पकड़ा। तो डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेट में क्वेश्चन आया। राजस्थान में आता है कि बंदों ने बस का पकड़ी, हमारे इलाकों में आता है बस ने बंदे का पकड़े, बंदे तो निकल जाते हैं आगे जो उसमें। आगे मेरी बात समझ ढंग से, तो आओ हम इस वैरायटी को करके देखते हैं। इट्स ए ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट कि कैचिंग द बस में बस कैसे पकड़ी जाती है और क्या फंडे आपको अभी 11th में याद कर लेने हैं, जो आगे जाके आप बच्चों के मजे लेना। लिखो बच्चों, पहला क्वेश्चन, अ पैसेंजर इज स्टैंडिंग। टोटल 3 क्वेश्चंस लिखने हैं आपको। अ पैसेंजर इज स्टैंडिंग, ऐसे लिखना है, डी मीटर, ये लिखा डी, ये डी ऐसे वाला, डी फॉर डॉगी वाला। अ पैसेंजर इज स्टैंडिंग D meter away from a bus. A passenger is standing D meter away from a bus. The bus begins to move. The bus begins to move with constant acceleration A. The bus begins to move with constant acceleration A. A passenger is standing D meter away from a bus. The bus begins to move with constant acceleration A. To catch the bus, the passenger runs at a constant speed U. To catch the bus, the passenger runs at a constant speed U towards the bus. Towards the bus. To catch the bus, the passenger runs at a constant speed U towards the bus. What must be the maximum speed of the passenger? What must be the maximum speed of the passenger so that he may catch the bus? So that he may catch the bus. A passenger is standing D meter away from a bus. The bus begins to move with constant acceleration A. To catch the bus, the passenger runs at a constant speed U towards the bus. What must be the minimum speed of the passenger so that he may catch the bus? So that he may catch the bus. बच्चों इसमें हाफ से ज्यादा पेज छोड़ दीजिएगा आप, हाफ से ज्यादा पेज छोड़ना है आपको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है कैचिंग द बस में। हाफ से ज्यादा पेज छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अ स्टूडेंट इज स्टैंडिंग, अ स्टूडेंट इज स्टैंडिंग at a distance of 50 meters from a bus. A student is standing at a distance of 50 meters from a bus. A student is standing at a distance of 50 meters from a bus, comma, begins its motion with an acceleration of 1 meter per second square. Begins its motion with an acceleration of 1 meter per second square, comma, the student starts running towards the bus. The student starts running towards the bus. A student is standing at a distance of 50 meters from a bus, begins its motion with an acceleration of 1 meter per second square. The student starts running towards the bus with a uniform velocity U. With a uniform velocity U. The student starts running towards the bus with a uniform velocity U. The minimum value of U, so that the student is able to catch the bus is,
the minimum value of u so that the student is able to catch the bus is, the minimum value of u so that the student is able to catch the bus is. इसमें छोड़ देना बच्चों 4 लाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लास्ट क्वेश्चन तीसरा इसका. A bus starts from rest. A bus starts from rest with an acceleration of 1 meter per second square. A bus starts from rest with an acceleration of 1 meter per second square. A man who is 48 meter behind. A man who is 48 meter behind starts with a uniform velocity of 10 meter per second. A bus starts from rest with an acceleration of 1 meter per second square. A man who is 48 meter behind starts with a uniform velocity of 10 meter per second. The minimum time after which the man will catch the bus. The minimum time after which the man will catch the bus. The minimum time after which the man will catch the bus. यहां देखिए बच्चों, सभी लोग मेरी बात को सुनना आराम से. ये एक बस है, ये इसके 2 टायर हैं और ये बस यहां पहुंच गई. ये इसका गेट है और ये बंदा खड़ा है. बंदा खड़ा है d डिस्टेंस पे. बंदे की भागने की स्पीड u है और बस की एक्सेलरेशन a है और बस ने कवर किया s1 डिस्टेंस. तो बंदे को अगर बस पकड़नी है तो उसे चलना पड़ेगा s2. मेरे प्यारे बच्चों, इस बस से d डिस्टेंस पे एक बंदा खड़ा है. जैसे ही बंदा u स्पीड से दौड़ना शुरू करता है तो ये बस भी चलना स्टार्ट करती है a एक्सेलरेशन से. बस ने मान लो s1 डिस्टेंस कवर किया, तो बंदे ने अगर बस पकड़नी है तो d प्लस s1 मिलके s2 कवर करेगा तो ही बस पकड़ पाएगा. तो ऐसे केस में आप कह सकते हैं कि सर d प्लस s1 इक्वल टू s2 करना जरूरी है. ये s2 इज द सम ऑफ d प्लस s1. s2 इज द कवर डिस्टेंस बाई बंदा और बंदे की स्पीड फिक्स है तो u इंटू टी. मैंने कहा था जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो लगता है वेलोसिटी इंटू टाइम, तो s2 लग गया u इंटू टी. d बस का इनिशियल डिस्टेंस है प्लस s1 इज द कवर डिस्टेंस बाई बस. और प्यारे बच्चों, बस के पास एक्सेलरेशन है और जहां एक्सेलरेशन होती है तो मैंने रोज सुबह सुबह चिल्लाता हूं आपको मैं कि ut प्लस हाफ at स्क्वायर और इनिशियल u बस की 0 है तो सिर्फ हाफ at स्क्वायर लगेगा. देखो कितना अच्छा पता लगा. क्या ना, ये जो a है s के ऊपर बस, इसके ऊपर बंदा और ये d इनिशियल गैप है. बस के पास एक्सेलरेशन है इसलिए बस में लिखा है हाफ at स्क्वायर. d इनिशियल डिस्टेंस, बंदे के पास वेलोसिटी कांस्टेंट है u इंटू टी लिखा गया. बच्चों हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि बस जब चलेगी तो बंदा किस स्पीड से दौड़ लगाए कि बस को पकड़ ले. ऐसा नहीं हो कि बस चलो और आप ऐसे ऐसे कर रहे हो आराम से, तो कैसे पकड़ लोगे. कम से कम एक स्पीड चाहिए होगी, मिनिमम स्पीड. वो स्पीड कितनी है उसको निकालने का ड्रामा चल रहा है ये बोर्ड पे कि वो यू बताओ कितनी होगी बस को पकड़ लेंगे. तो मैंने कहा अच्छा, तो हमने क्या किया, हाफ at स्क्वायर किया, ये इधर ले आए माइनस ut प्लस डी इक्वल टू 0. घबराना मत, ये सिंपल इक्वेशन है. s2 इज द कवर डिस्टेंस बाई बंदा जिसकी स्पीड u है तो u इंटू टी. बस के पास एक्सेलरेशन है तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर पर बस की इनिशियल स्पीड 0 है, रेस्ट से स्टार्ट हुई है और d ये रहा. तो ये इक्वेशन बन गई. इसको अंदर इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपने सुनी होगी माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. अगर आपने 10th का पेपर दिया होगा इस साल तो ये मिली होगी क्वेश्चन आपको, ये वाली इक्वेशन u स्क्वायर माइनस 2ad बाई a. ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया. जिसको समझ में नहीं आया सुन लो बालों कैसे लगाया. माइनस बी, ये b होता है तो माइनस u प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो a में a बाय 2 कट गया तो 2 रह गया. ऐसे किया हुआ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ी है. और बच्चों आपने कभी सुना है ऐसे कि चलो आज मोदगा साहब के यहाँ खाना खाने चलेंगे रात को -5 बजे.
-5 बजे क्या होता है, -9 बजे क्या होता है, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है ना, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है। और ये टाइम पॉजिटिव तभी होगा जब ये टर्म पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये रूट में नेगेटिव हो गया तो वो इमेजिनरी क्वांटिटी हो जाएगी, -5 -10। इसलिए बच्चे को बस पकड़नी है तो एक कंडीशन क्लियर है, u स्क्वायर -2ad मस्ट बी ग्रेटर देन 0। u बंदे की स्पीड है, a बस की एक्सेलरेशन है, d इनिशियल गैप है। तो प्यारे बच्चों ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा तो बस पकड़ने का टाइम पॉजिटिव आएगा। तो मैंने कहा अच्छा इसका मतलब u स्क्वायर ग्रेटर देन 2ad, तो u ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा 2ad रूट में, तो मिनिमम स्पीड आ जाएगी √2ad। कहना हाँ क्या बात पता लगी, ये पेपर में था लास्ट ईयर क्वेश्चन, मेंस वाले बच्चे सुन लो। तो ये क्वेश्चन मेडिकल में 2-3 बार आ गया। कहना अगर बंदे को बस पकड़नी है तो कम से कम √2ad से भागना चाहिए, इस स्पीड से दौड़ लगाएगा तो बंदा बस पकड़ लेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप √2ad करोगे तो इसे बोलते हैं जस्ट कैच। अगर u मिनिमम लेस देन √2ad है तो आप कहलाओगे आलसी, कभी बस नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि लेस, और अगर आप √2ad जस्ट कैच मतलब आप राजस्थान या गुजरात के लोग हो कि बस पकड़ते हो, लेस देन √2ad तो बड़े आलसी लोगों पकड़ ही नहीं पाओगे। और अगर आपने जोश में √2ad से ज्यादा स्पीड रख ली तो आप पंजाबी हो गए, तो हम बस ही क्रॉस कर जाएंगे, बस क्या कर लेगी हमारा। क्लियर, डिपेंड करता है। तो बच्चों अगर आपको बस पकड़नी है तो बस पकड़ने का बेस्ट मेथड क्या है, तो बोलना कम से कम आपकी स्पीड पकड़ने की √2ad होनी चाहिए। √2ad जस्ट होगी तो राजस्थान गुजरात के लोग जस्ट बस पकड़ते हैं, √2ad से कम होगी तो हम आलसी कहलाते हैं, और √2ad ज्यादा होता है तो हम पंजाब के कहलाते हैं, हम तो बस से भी आगे निकल जाते हैं। बस हमें पकड़ती है, उस केस में 2 आंसर आएंगे, पहले हम बस को पकड़ेंगे फिर बस हमें पकड़ेगी, हम रुके नहीं। क्लियर। तो बच्चों आपको अपने भगवान से क्या मांगना है, आपको कहना है हे भगवान मुझे ए और डी दे दे, ए और डी, तो आंसर आ जाएगा, बस को पकड़ने की स्पीड आ जाएगी, बस को कब पकड़ना है, तो ए मैंने एक्सेलरेशन ऑफ बस और डी डिस्टेंस। तो बच्चों जो पेपर में क्वेश्चन आया था वो सेकंड क्वेश्चन आया था, ये फर्स्ट का सॉल्यूशन है। सेकंड में कोई भी बच्चा पेन नहीं चलाएगा ना लिखेगा, वरना आपको पाप लगेगा। आप क्वेश्चन पढ़ें और ढूंढे उसमें ए और डी है क्या, तो बिना पेन चलाए आंसर आएगा। पढ़ो सेकंड क्वेश्चन, सारे बच्चे पढ़ो, और बोलना, बोलते तो हो नहीं, खैर आप घर पे तो इतना लड़ते हो भाई बहनों से, मम्मी डैडी से, यहाँ बोलते नहीं कुछ भी। √2ad जल्दी बताओ ए कितना है, पढ़ो ए कितना है। 1 हाँ A1, और D कितना है 50 100, 100 का रूट कितना हुआ 10, तो भैया 10 से भागेगा तो बस पकड़ लेगा, 10 से कम तो आलसी और 10 से तो पंजाबी, खत्म। तो मिनिमम स्पीड 10, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। 4 नंबर का क्वेश्चन आया था पेपर में। तो समझ में नहीं आया, मैं अपने आप को पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना सब कुछ, ये समझ आ रहा है ना सबको। यस सर। यस सर। तो बच्चों ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कॉपी करें और सेकंड का √2ad से डायरेक्ट करें, और सुनो पहले सुनो, और थर्ड में इस इक्वेशन में थर्ड इस इक्वेशन को पुट करके देखें और उसके 2 आंसर निकालें कि पहले बस बंदे को पकड़े, पहले बंदा बस को पकड़ेगा फिर बस बंदे को पकड़ेगी, उसमें ये वाला इक्वेशन लगेगा। ये फर्स्ट का सॉल्यूशन है, सेकंड में सिर्फ ये फार्मूला लगेगा, और थर्ड में इस फार्मूले को लगा के देखें। अब मैं 3 मिनट चुप रहूंगा, अपने आप करें कॉपी में।
करें स्टार्ट। ये फर्स्ट क्वेश्चन आई होप सबने कर लिया होगा। सेकंड का आंसर भी 10 आ चुका है। थर्ड का आपके पास लिखना था, मैंने कहा था ut इक्वल टू हाफ at स्क्वायर प्लस d, इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो u कितना है 10, हाफ। सर नॉट ऑडिबल। वॉइस नहीं आ रही है किसी को भी मेरी? सर वॉइस इज कमिंग। अब आ रही है आपको वॉइस? वॉइस आपको आ रहा है या नहीं आ रहा अभी? डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरी वॉइस आ रहा है? हाँ, सबको आ रहा है ना वॉइस? जसनूर, अदिति, किरण आ रहा है? यस सर, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, u की जगह 10, t हाफ a1 t स्क्वायर और d दे रखा है 48। तो इक्वेशन आ गया -20t प्लस 96 इक्वल टू 0। देखो बच्चों, इनिशियल u 10 है, a1 है, d 48 है। वो वाली इक्वेशन उठाई हमने बस वाली, जो मैंने आपको कहा था कि बस जो है वो दो पोजीशन पे है, बंदा यहाँ खड़ा है, तो ये डिस्टेंस d है और ये s1 है, तो ये s2 होगा। तो s2 इक्वल टू d प्लस s1, तो u इंटू टी d प्लस हाफ at स्क्वायर, वो लगाइए इसमें। तो इस इक्वेशन को अगर आप सोल्व करेंगे तो t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 8t प्लस 96 इक्वल टू 0। यहां से t कॉमन आएगा, t माइनस 12 इक्वल टू 0। तो t माइनस 8 भी 0 और t माइनस 12 भी 0। तो 8,12 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, 8 सेकंड में बंदा बस पकड़ेगा और 12 सेकंड में बस बंदे को पकड़ेगी। तो क्वेश्चन आता है कि किसने किसको पकड़ा, लिखे फटाफट। इज इट क्लियर? ये सबको समझ में आ गया मेरी बात? यस सर। अब सब लोग बोलोगे मेरे साथ, बताओ बस को पहले लिख लो, पहले लिख लो इसको 2 मिनट। सब लोगों ने लिख लिया? एट और 12 दो आंसर आएंगे। 8 सेकंड में बंदा बस पकड़ेगा, 12 सेकंड में बस बंदे को पकड़ेगी। क्या मैं इसे रब कर दूं? यहां सुनिए, देखो बच्चों, हमने स्टार्ट किया था यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन। मैंने कहा था दुनिया में मोशन 3 टाइप्स के होते हैं। एक में वेलोसिटी कांस्टेंट, तो उसमें फॉर्मूला लगता है डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। एक में मैंने कहा था आपको एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो वो 4 इक्वेशन लगाते हैं। और एक में एक्सेलरेशन वेरिएबल, जो इंटीग्रेशन की वजह से करते हैं, जो मैंने अभी स्टार्ट ही नहीं किए। तो मैं बीच वाला सेक्शन उठा लिया और d इक्वल टू यू प्लस एटी वाला, इनको मिक्स करके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। टाइप 1 में कराए थे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, टाइप 2 में कराए थे डिस्टेंस डिवाइड या टाइम डिवाइड के बेस प्रॉब्लम। वी शुड यूज इनिशियल कंडीशन, अदरवाइज इट विल टेक 1 ईयर। तो ऐसा हम नहीं करेंगे। और तीसरा बताता कि बस कहाँ पकड़नी है, राजस्थान में पकड़नी है या पंजाब में पकड़नी है। ठीक है, तो मिनिमम स्पीड कितनी चाहिए, रूट 280 चाहिए। हम रूट 280 से तेज दौड़ लगाएंगे, हम बस के आगे निकल जाएंगे, और उससे स्लो भागेंगे, हम बस के पीछे रह जाएंगे। ये 4 मार्क का क्वेश्चन जेईई मेंस में बिफोर लास्ट ईयर, पता नहीं लास्ट ईयर के पेपर में आया था।
क्या बच्चों यहाँ तक की बात क्लियर हुई आपको? मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप कंटिन्यू करते रहते हैं तो आप एक ऐप डाउनलोड कर लें जिससे स्टडी मॉड्यूल आपको टेस्ट नोट्स सब कुछ मिलेगा, और कुछ बुक्स मैं बताऊंगा एससीओ वगैरह वो लेनी पड़ेगी। और जो बच्चे मेडिकल क्यों बता देंगे, मेडिकल जो नॉन मेडिकल दोनों को अलग अलग मॉड्यूल मिलेंगे, मतलब क्वेश्चन का कलेक्शन अलग अलग मिलेगा, सेम भी आएगा और नॉन मेडिकल का एक्स्ट्रा भी आएगा। तो ये सारी बात मुझे बता देना, उसके अकॉर्डिंग हम इसको आगे प्लान आउट कर लेंगे कैसे करना है। तो ट्यूसडे को हम फिर मिलते हैं। आज के लिए जोर से बोल दो थैंक यू सर। Thank you.